नमस्कार, फिर से पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मैं दुबई में आपका स्वागत है। आज मैं दुबई में हूँ, पिछले अगले 2 दिन में इधर ही रहूँगा। तो मार्केट में न्यूज़ क्या है? मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, कुछ समय बाद करेक्ट हुआ। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 150 पॉइंट नीचे आया है और नीचे आने की संभावना है। तो अगर आपके पास पैसा है और छोटे-छोटे क्वांटिटी में चाय-पानी के रेंज में जिसमें खर्चा करते हो, उस रेंज में हमारा पटाखे लिस्ट में कंसीडर कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी भी भारत का मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड तो है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला ये न्यूज़ है कि 50 निफ्टी स्टॉक में से 29 निफ्टी स्टॉक पिछले 5 ईयर पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सबको कंसीडर कर सकते हो। अनेक स्टॉक 40 पीए के ऊपर है, 30 पीए के आसपास हैं। इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलती है और अपना पैसा का वैल्यू नहीं मिलता है। जैसा टाइटन, टाइटन बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, ग्रेट मैनेजमेंट है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए हम इसे हीरे का सुई बोलते हैं। तो जब हीरे का सुई आयरन का सुई हो जाता है तो हम कंसिडर करेंगे। सो आयरन का सुई क्या होती है? जैसे अभी देख रहे हैं कर्नाटका बैंक, जिसके बारे में अनेक लोगों ने कमेंट भी किया था। कर्नाटका बैंक का बुक वैल्यू लगभग 250 के ऊपर है। ये उनका एक्चुअल लोन बुक है, जिसे हम जैसे शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। लोन बुक के 0.5 टाइम्स के आसपास ट्रेड हो रही है। ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये लो प्रोफाइल बैंक है। सिर्फ साउथ इंडिया में इसकी मेन ब्रांचेस हैं और ये कर्नाटक में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देती है। इसमें एनपीए टाइट कंट्रोल में रह जाती है और जो भी देर से आए तो भी पैसा आती है। तो इसीलिए हमें इसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये बुक वैल्यू के बहुत नीचे है और नीचे हो जाएगी। वैसे ही आप इंडसइंड बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी में न्यूज़ है कि सिगरेट्स का दाम ऊपर जा सकता है। शायद तो चाइनीज को हेल्प करना चाहते हैं और तो इसीलिए स्मगल चाइनीज सिगरेट्स बेचेंगे। लेकिन आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उससे सेल्स पे मच इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर भी आईटीसी में आज करेक्शन है तो 400 के नीचे चल चुकी है। हमने इसको कल बाटा प्राइस बोला था क्योंकि बाटा का प्राइस 99 रुपया 95 पैसा होता है, 99.95। अब नहीं होता है, एक जमाने में होता है। तो अगर वो मैं बाटा का प्राइस बोलता हूँ तो ये एक मेजर लेवल कट होने वाला है। आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हो। वैसे ही आप साउथ इंडियन बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। सोने का दाम बहुत ऊपर चल रही है और ऊपर ही रही है। सोने का दाम 8,035 तक नीचे आई थी। पिछले हफ्ते 8,060 में थी। मैंने कुछ लोग कोयम्बतूर से आए थे, उनसे कंपैरिजन की कि जब मैंने बोला कितना प्राइस था। जब टीवी मैं कंसिडर करने के लिए कहा था 2,500 प्लस टैक्सेस था। तो उधर से लेके चला लगा के लगभग 8,000 की प्लस टैक्सेस तक पहुंच गई है। लगभग 3 गुना हो चुकी है पैसा। और मेरा निश्चिंत ये रहिए कि अगला 13 से 24 महीने तक ये 10,000 पार कर सकती है। 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूँ। 24 कैरेट गोल्ड तो 11,000 तक पहुंच जाएगी अगर सारे टैक्सेस लग गए तो। इसी कारण मार्केट में मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस अच्छा चल रहे हैं। जो कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन दे रही हैं वो अच्छा ही करेंगे क्योंकि मार्केट में गोल्ड की अगेंस्ट फाइनेंस इजली मिलती है। वैसा फाइनेंस दूसरे जगह में आसान नहीं मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। जापान में ये अनाउंस हुआ है कि इन्फ्लेशन उनकी 4% है। जापान उससे खुशी में होगा क्योंकि जापान पिछले साल तक एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल में था। इन्फ्लेशन ऊपर जाने के बाद वेजेस ऊपर जाएंगे, बैंक से पैसा डालेंगे तो ये हाई इंटरेस्ट यील्ड में डालेंगे। ओवरऑल जापान के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे एशियन टाइगर्स हैं
उनके सारे इकोनॉमी प्रेशर में आएंगे, जिनका प्रोसेसर्स जापानीज कंपनी से इंटरसोर्स्ड है, स्पेशली उन पर ज्यादा प्रेशर होगा। ये रहा खबर। सिप्ला के ने निलुटकिम नाम का ये ड्रग अनाउंस किया है माइक्लोडियन कैंसर के अगेंस्ट। ये कैंसर ब्लड कैंसर की एक टाइप होती है। इसे काउंटर करने के लिए सिप्ला का ड्रग को अप्रूवल मिल चुका है। सिप्ला 2-3 बड़े ब्रांड्स की बदौलत चलती है। ये उनकी भी फैटी लीवर के बाद ये सबसे बड़ा विन है एक भारत कंपनी के लिए, सेमीग्लूटेड कंपनी के लिए। तो ये वो रहा है कि जैक मा वापस आ चुके हैं। शी जिनपिंग ने जैक मा को बाहर निकाला है हाउस अरेस्ट से, और उनको भी उनसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिकन फिर से जापानीज और चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो अभी जैक मा क्या करेंगे इसको हम इंतजार करके देखना पड़ेगा। तो जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ये प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू ग्रो हो रहे हैं। सिप्ला ने अनाउंस किया है कि उनकी एक ड्रग है निलोटकमिन, उसको यूएस एफडीए ने अप्रूवल मंजूरी दे दी माइक्लोड ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए। इससे मतलब ल्यूकेमिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया ड्रग मिल चुका है। इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, सिप्ला का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा इक्वली एंड मोर सो। सिप्ला अभी हीरे का सुई नहीं है। पिछले रिजल्ट्स जो आए हैं वो समानांतर थी, तो अभी वैल्यू उनकी समानांतर है, नेदर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। लगता है इस रिजल्ट्स के कारण उसका स्टॉक 4% बढ़ सकती है। मोदी और ट्रम्प के मीटिंग में ट्रम्प को एक और कंसेशन मिला है, जब उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, लेकिन कैसे मिले, क्यों मिले, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन अब जानकारी वापस आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रम्प भागवतर को खुश करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंपोर्ट की ड्यूटी को कम कर 15% कम कर दी, और टेस्ला भी वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी ताकि वो फुली बिल्ट व्हीकल को भारत में लॉन्च करें। वो लगा S3 और S3 को वो लॉन्च करेंगे, और उन्होंने इंडिकेटिव प्राइस भी कहा है कि हैरियर की टॉप एंड को कंफर्टेबली बीट करेंगे। टाटा मोटर्स में न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स में जो बड़े लोग थे वो सीनियर लेवल टाटा एम्प्लॉइज, उनमें से 4 ने रिटायरमेंट मांग ली और दूसरे कंपनी के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम्स था, उनको एक आदमी ने अमेरिका में उनके एक एम्प्लॉय ने केस डाल दी कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं H1B विजिटर्स को बाहर से आने की। तो कंपनी ने बोला है वो टीसीएस के ऊपर केस चल रही है H1B सिस्टम को गेम करने के लिए। तो उन्होंने ऑर्डिनरी वर्कर्स को मैनेजर्स के नाम से प्रमोट कर कर अमेरिका भेजा था सेटल करने के लिए। लेकिन जब एक विसल ब्लोअर ने कहा है कि टाटा ने एक सिंगल माइंडेड प्लान बनाया, फोकस प्लान, जिसमें से अनेक लोगों को बिना नॉर्मल रूटीन्स पास करके उन्हें सीधा कंप्यूटर साइंस के बड़े डिपार्टमेंट्स ले लगा दी, और इसके कारण उन्होंने H1B वीजा की रूल्स को तोड़ा है। टीसीएस इसीलिए कल गिरी, लेकिन लगता है टीसीएस उसे मैनेज कर बैठेगा। टीसीएस और सेल्सफोर्स ने टाई अप पार्टनरशिप अनाउंस की, जिससे टीसीएस को एआई में बिजनेस मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।